अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड एग्जाम डेट शीट 2024 को लेकर क्या अपडेट है, कब से आपका पेपर होगा। काफी फेक डेट शीट वायरल हो रही हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या आपका पेपर जून के लास्ट में होगा, जुलाई में होगा, या पेपर आपका अब अगस्त में जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा। जी हाँ, जो शिक्षक भर्ती की बात हो रही है कि किन बच्चों को मौका मिलेगा, किन बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 2022 बैच स्पेशली और बैक पेपर छात्र, ठीक है ना। याद रखिए दोस्तों, एक गलती 4 से 5 साल की बेरोजगारी। ठीक है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बिहार हरियाणा में 96,000 पद भरेंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 2 लाख पद खाली भरने के दिए गए निर्देश। राजस्थान से अपडेट है, हर जगह अपडेट को देखेंगे। लास्ट जो वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 में आया था। पूरी अपडेट को देखेंगे, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, और जल्द होंगी भर्तियां। ठीक है, जब से आप लोगों ने चुनाव का रिजल्ट लाया ना, तब से भैया भर्तियां भर्तियां भर्तियां। ठीक है, हर जगह से भर्ती की बात हो रही है। और देखिए, आरओ पेपर लीक मामले में आरोपितों ने खोले कई राज। भर्ती परीक्षाएं करनी पड़ी थी निरस्त। ठीक है, पेपर रद्द हो गया था। सीएम योगी जी का क्या ट्वीट है, देखिए। प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की भी नियुक्ति यथाशीघ्र कर दी जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल होगा, भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में हमारी वैकेंसी फंसेगी तो फंसेगी, नहीं तो काम बहुत तेजी के साथ चलता है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अब वैकेंसी का समय आ चुका है। काफी लंबे समय से आप वेट कर रहे थे। एक बात याद रखिएगा, डीएलएड के सभी बच्चे एक बात को याद रखेंगे। जब हमारा 2018 दिसंबर का महीना चल रहा था, उस समय तक किसी भी बच्चे को नहीं पता था कि 69,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, अगर ये बात बच्चों को पहले से पता होती, मतलब 1 साल या 2 साल पहले ये बात पता चल जाती, लीक होती, तो बच्चे पहले से प्रिपेयर होते, लाखों बच्चे एडमिशन ले लेते। ठीक है, उस समय लेकिन दोस्तों डीएलएड में इतनी सीटें नहीं होती थी जैसे आज प्राइवेट में बहुत सीटें होती हैं। लेकिन उस समय भी कॉलेज खाली जाते थे, सीटें खाली जाती थी। ठीक है, हर जमाना ऐसा ही रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर वैकेंसी आनी भी होगी ना, बिल्कुल ऐसी वैकेंसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ही हम विज्ञापन देख लें, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में मामला फंसेगा, नहीं तो काम बहुत तेजी से होता। स्कूटनिक रिजल्ट आ चुका है, उम्मीद करते हैं आपने स्कूटनिक रिजल्ट देख लिया होगा। ज्यादा बच्चे पास नहीं हुए, देखिए स्कूटनी में यही होता है, बहुत ही लिमिटेड बच्चों को ही पास करवाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, जो ये बच्चे ना पैसा देते हैं, ये गलती मत करिएगा कभी। ठीक है ना, सारी गलतियां कर लीजिएगा, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करना है कि पैसा देकर पास होने की सोचना है। ठीक है, परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, पेपर की तैयारी कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देखें, तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिंक दिया गया, स्टेटस आप देख सकते हैं। यूपी टेट का पेपर होगा तो इस साल के अंत में, तो मतलब 2024 का जो साल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इस साल आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है, यूपी टेट का एग्जाम देखने को मिल सकता है, और सुपर टेट ही शिक्षक भर्ती होता है। ठीक है ना, ये बात जानते हैं। और एक बात और, सुपर टेट में क्या होता है ना, 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने, 97 नंबर पासिंग होगी जनरल में, 90 नंबर आरक्षित वर्ग। ये बात अभी से ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से तैयारी करनी है। जो आपका नॉर्मल टेट का एग्जाम होता है वहां 90 और 82 का आंकड़ा होता है। ठीक है, तो कम से कम आप 97 प्लस पर बने रहिएगा, क्योंकि अब वैकेंसी आ सकती है। और एक बात और, अगर दोस्तों 2024 में कोई भर्ती आएगी तो उसमें नौकरी पाने के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। आपको बता दें, जब भी डीएलएड के छात्र किसी भी वैकेंसी में सम्मिलित थे और बीएड के बच्चे नहीं थे, तो उस समय क्या हुआ हम आपके सामने आंकड़े रखते हैं। 69,000 भर्ती का विज्ञापन था। अगर इस भर्ती में बीएड के छात्र ना होते, ये बीएड देख रहे 97,000 बच्चे पास हुए थे, अगर इनको आप हटा दीजिए पूरी तरीके से, तो जो पास होने वाले छात्रों की संख्या डीएलएड में थी 38,000, शिक्षा मित्र 8,000, अदर्स 2, 8 2 10,000, 38,000 में 10 जोड़ दीजिए, 48 से 49,000, मान लेते बड़े बड़ी संख्या 49,000। तब भी दोस्तों पदों की संख्या टोटल 69,000 थी। यहाँ पर 20,000 पद खाली रह जाते हैं, मतलब जितने बच्चे पास होते हैं 100% बच्चे नौकरी पा जाते हैं। ठीक है, अगर डीएलएड के छात्र होते, बीएड ना होता। दूसरा केस, 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, इस वैकेंसी में तकरीबन 22,000 पद खाली रह गए थे। डीएलएड के छात्रों से ये वैकेंसी भी फुल नहीं हो पाई। तो इस बार बात हो रही है, जल्द होंगी भर्तियां। कितने पदों पर होंगी,
80,000 पदों की बात हो रही है। अगर 80,000 पदों पर वैकेंसी आ जाती है तो याद रखिएगा बीएड के छात्र रहेंगे नहीं, सिर्फ डीएलएड और हमारा बीटीसी ही रहेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे पास करेंगे नौकरी के लिए मान के चलिए, अगर आप पास भी हो गए तो नौकरी आपकी फिक्स हो सकती है। ठीक है, इतना आसान होगा नौकरी पाना। लेकिन अब यही है, उसके लिए कुछ कंडीशंस आ जाएंगी। आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, कोई बैक अगर पेंडिंग है तो उसको क्लियर करिए। आपका टेट सीटेट या यूपी टेट में से कोई टेट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आप एस्टेट में सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये लंबा प्रोसेस है, ऐसे डायरेक्ट आप एस्टेट में सम्मिलित नहीं हो सकते, ये बात आप लोग भी जानते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या बात क्या थी ये भी हम आपके सामने रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खाली पद जल्द भरने का दिया है आदेश। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। ठीक है, मतलब भैया उम्मीद बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि अगर वैकेंसी आएगी तो फिर बच्चों में मजा ही मजा है। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो सकती है। और देखिए आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। ये बात थी 12 जून 2020। 2020 में दोस्तों ये बात बता दी गई थी कि 51,112 पद खाली है और हर साल तकरीबन, ठीक है, कुछ ना कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं। जब टीचर रिटायर हो रहे हैं तो उनके जगह भी जो सीट खाली हो रही है उन पदों पर भी वैकेंसी आनी चाहिए। तो एक गोल्डन चांस हो सकता है बच्चों के लिए। और दोस्तों पेपर की डेट शीट क्या होगी, कब से आपके एग्जाम होंगे, ये सवाल सभी बच्चों के मन में रहता है, सर जी हमारा पेपर कब से होगा। लास्ट ईयर 3 जुलाई से हमारा एग्जाम शुरू हुआ था, क्या इस बार भी वही डेट दोहरा दी जाएगी या डेट में एक्सटेंड हो सकता है। देखिए दोस्तों, इस बार 7 तारीख को लास्ट टाइम पेपर था, तो इस बार हमारा 7 जुलाई को किसका पेपर है, वो सीटेट का एग्जाम है। ठीक है ना, जब 7 तारीख को सीटेट का एग्जाम है तो फिर बात ही नहीं बनती है। तो अब आप लोग तैयारी में रहिए। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की लापरवाही करने का सोचना भी नहीं है। लापरवाही, बड़ी लापरवाही हो सकती है, फिर दिक्कत में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, इस लोकसभा चुनाव में रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा था, जिसका परिणाम, ठीक है, में असर भी दिखा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान में। यही कारण है कि चुनाव परिणाम आने के बाद 3 राज्यों ने सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा कर दी है। शनिवार को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो अगर आप लोग चुनाव में पहले इनको हराए होते तो आपको पहले वैकेंसी मिल जाती, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो एक वोट की पावर आज आप देख रहे हैं, वैकेंसी की बात हो रही है, वैकेंसी पर चर्चाएं हो रही है कि वैकेंसी आनी चाहिए। डीएलएड स्कॉलरशिप के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक है, यूपी टेट का नोटिफिकेशन पीएनपी के द्वारा अब नहीं आएगा, नहीं तो पीएनपी के द्वारा होता तो कब से हम यूपी टेट के 1-2 एग्जाम दे भी चुके होते। ठीक है, 2021 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था, 2022 में यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ, 2023 में नोटिफिकेशन नहीं, ये 2 साल नहीं है। 21 वाला पेपर रद्द हो गया था, 2022 में इसका पेपर हुआ था, लेकिन 2022 का यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। एग्जाम फॉर्म दोस्तों डीएलएड के बहुत ही जल्द भरे जाएंगे, तैयार रहिए डीएलएड परीक्षा डेट सीट के लिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फर्स्ट या थर्ड की वीडियो चाहिए पढ़ने के लिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। फिर मिलते हैं।